निधि अपने लैपटॉप पर अपने एमबीए एग्जाम का रिजल्ट देख रही थी। तभी वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, माँ माँ जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? माँ मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट क्लास से पास हो गई हूँ। अरे वाह बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। माँ कुछ कंपनीज ने हमारे कैंपस इंटरव्यू लिए थे, उसमें से एक कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया था। देर थी सिर्फ रिजल्ट की, मेरा अच्छा रिजल्ट आया है। अब वो जॉब पक्की हो गई। माँ मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत आज रंग लाई है। अब तो मेरी एक ही तमन्ना है कि नौकरी के बाद तुम्हें कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूं बस। नहीं माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? मुझे तो नौकरी करके आपके कैंसर का इलाज कराना है। छोटू अभी पढ़ रहा है, उसे भी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है। उसके लिए भी तो बहुत पैसे लगेंगे। मैं तो कुछ साल नौकरी करके दोनों काम पूरे करूंगी, बाद में देखेंगे शादी वादी। अरे लेकिन बेटा। नहीं माँ, लेकिन कुछ नहीं, अभी शादी के लिए टाइम नहीं है। ये दोनों काम ज्यादा जरूरी हैं। पापा के बाद आपने हम दोनों को बड़ा किया है, तो हमारा भी तो कोई फर्ज है या नहीं है? अरे हाँ माँ, आप ना कल का अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर से, हम जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू करेंगे। निधि एक होनहार लड़की थी, पढ़ाई और घर के सारे काम अच्छे से करती थी। उसे अच्छी नौकरी मिल गई, उसे 10 लाख रुपए का पैकेज मिला था। कुछ महीनों के बाद निधि की माँ का कैंसर का ऑपरेशन हो गया। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। निधि का भाई भी अच्छी तरीके से पढ़ रहा था। एक रात निधि ऑफिस से निकलकर अपनी कैब की राह देख रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। कैब आ गई और निधि कैब में बैठ गई। फिर, मैडम आप रोज इतनी रात को घर जाती हैं, सुबह भी जल्दी ऑफिस आती हैं, थक नहीं जाती क्या आप? हाँ भैया, मुझ पर मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी है। अभी अभी माँ का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, भाई को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है, इन सब के लिए बहुत पैसा लगता है। ज्यादा काम करूंगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप भी तो कितनी मेहनत करते हैं भैया, आप भी तो सुबह से रात तक कैब चलाते हैं। अपने परिवार के लिए ही है ना ये सब तो। हाँ वो बात तो सच है। कुछ दिनों के बाद वेदिका एक एमएनसी में काम करती थी। इन दिनों उसकी रात की शिफ्ट चल रही थी। वेदिका अपने ऑफिस से बाहर आई। उसकी कैब थोड़ी दूरी पर आने वाली थी। बहुत रात हो गई थी, तो रास्ता सुनसान हो चुका था। वेदिका चल रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वेदिका ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में एक गुंडा उसका पीछा कर रहा था। वो गुंडा तेजी से वेदिका के पास आने लगा। वेदिका बहुत डर गई और भागने लगी। भागते भागते वो एक लड़की से टकराई। अरे अरे क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? वो मेरे पीछे एक गुंडा पड़ा है। तो लड़ो उससे, ऐसे डर कर भागने से क्या होगा? मैं कैसे लड़ सकती हूँ उससे? मैं क्या करूँ? क्या करूँगा क्या मतलब? वो देखो नीचे पत्थर पड़ा है, उसे उठाओ और मारो उसे। क्या? हाँ उठाओ पत्थर और मारो भी उसे। निधि की बात मानकर वेदिका ने पत्थर उठाया और उस गुंडे पर फेंका। वेदिका के पत्थर फेंकने के बाद गुंडा भाग गया। फिर वेदिका कहती है, थैंक यू, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आप बहुत हिम्मत वाली हैं सच में। काश इतनी हिम्मत मैंने उस दिन दिखाई होती। मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी नाइट शिफ्ट अभी खत्म हुई है ना, तो बस मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ। मेरी कैब का पिकअप पॉइंट थोड़ा आगे है, क्यों ना हम दोनों वहां तक साथ चलें, मुझे आपका सहारा रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। वेदिका और निधि बातें करते करते चलने लगी। वेदिका अपने कैब के पास आकर पहुंच गई। उसने निधि से कहा, तुम्हारे साथ तो टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ मुझे भी। अरे मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। तब कैब ड्राइवर कहता है, मैडम किससे बात कर रहे हैं आप? अरे ये क्या, ये मेरी दोस्त है, उससे। मैडम कब से यहाँ कोई नहीं था। राधिका ने गाड़ी में बैठते हुए देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था।
वेदिका को जोरदार झटका लगा। इतनी देर वेदिका जिस लड़की से बात कर रही थी वो अचानक गायब हो गई थी। निधि, निधि कहाँ चली गई अचानक? मैडम आप पहले गाड़ी में बैठिए, जल्दी चलिए। वेदिका गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ भैया, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बताता हूँ मैडम, लेकिन पहले हम यहाँ से चलते हैं। कुछ देर बाद मैडम कुछ दिनों पहले यहाँ एक लड़की का रेप हुआ था। कुछ लड़कों ने उसे किडनैप करके उसका रेप किया था। उसकी इतनी बुरी हालत कर दी कि उसने वहीं दम तोड़ दिया था। क्या? हाँ मैडम। ये बात तुम कैसे जानते हो? मैडम वो भी आपकी तरह कैब से घर जाती थी। ज्यादातर मैं ही उन्हें छोड़ने जाता था। उस दिन मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं काम पर नहीं था। बहुत अच्छी थी वो मैडम, बहुत मेहनत करके अच्छी जॉब मिली थी उन्हें। घर में इकलौती कमाने वाली थी बेचारी। बीमार माँ का इलाज और छोटे भाई की पढ़ाई का सारा बोझ अपने सर पर लेकर काम कर रही थी। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। वेदिका ये सब सुनकर सुन्न हो गई। उसे निधि की बात बार बार याद आ रही थी जब उसने कहा था कि काश मैंने उस दिन हिम्मत दिखाई होती। निधि खुद तो चली गई थी लेकिन आज उसकी आत्मा ने एक अनजान लड़की को सहारा देकर बचा लिया था।